वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले भाग में हमने देखा कि यज्ञ कर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसी से पर्जन्य होता है। यज्ञ कर्म का अर्थ हमने देखा कि जो परोपकारार्थ कर्म किए जाते हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं, कृतज्ञता पूर्वक किए जाते हैं, अपना अहंकार छोड़कर जो यज्ञ कर्म किए जाते हैं वो सबको यज्ञ कर्म कहा है। जिसमें सामूहिक जो कर्म होता है, अहंकार छोड़ के सब साथ में आते हैं और समाज के उन्नति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको यज्ञ कर्म कहा गया। और भगवान ने बाद में कहा तस्य कार्य न विद्यते, उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यस्मात् रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च भारत आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते। ये तस्य कार्य न विद्यते, इसका बहुत विपर्यास हुआ है। मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो समाज में एक तरह की निष्क्रियता आ गई थी, निष्कर्मियता आ गया था। मैं स्वयं एक ऐसे कुटुंब में था जिसमें बहुत ऐसे वयोवृद्ध थे, पंडित थे, भगवत गीता की वेदों की चर्चा होती थी और उसमें से कई बार ऐसी चर्चा होती थी कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, मुझे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बातें होती थी। मुझे कार्य करने की आवश्यकता कब नहीं है? तस्य कार्य न विद्यते। कार्य न विद्यते का अर्थ तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं है? आप निवृत्त हो गए, इसका अर्थ ऐसे नहीं कि आपको कुछ कर्म करना नहीं है। क्योंकि गीता में इसी अध्याय में भगवान ने कहा न कर्मणारंभ निष्क्रमे पुरुष अश्नुते, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। न कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठते अकर्मकृत। यही भगवत गीता ने पीछे के जो श्लोक है 4, 5, 6, 7 इसमें यही बातें की है कि कर्म किए बिना आप एक क्षण भी रह नहीं सकते। तो ऐसे विरोधाभास कैसे कहेंगे भगवत गीता कि उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद भी भगवान ने कहा कि कर्मणे ही संसिद्धि आस्थिता जनकादय लोक संग्रम एवं आपी सब पश्चिम कर्तुम अर्हसि। जनक आदि ने भी इतने सारे कर्म किए, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तो सम्राट थे, राजा थे, सब कुछ था उनके पास, तो भी उन्होंने कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। और यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवं इतरे जनः, ये भी भगवान ने कहा कि जैसे बड़े वर्तन करते हैं वैसे ही छोटे वर्तन करते हैं, तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा। तो तस्य कार्य न विद्यते, कार्य न विद्यते का अर्थ क्या? तो यहाँ कार्य न विद्यते महत्व का नहीं है, महत्व का है तस्य कार्य न विद्यते। वो तस्य शब्द जो है वो अति महत्व का है। तस्य कौन है? जो आत्मरत है, जो आत्मतृप्त है और आत्मसंतुष्ट है, उसको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी हमने पिछले भाग में चर्चा की। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको यदि आवश्यकता नहीं है, आपके पास सब कुछ है, तो भी समाज की उन्नति के लिए, मानव समुदाय की उन्नति, उसका उत्कर्ष करना है, वही तो संग्रह है। संग्रह का अर्थ क्या है? मनुष्यों का, भूतों का, उनका, उसकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो, उत्कर्ष हो, इसीलिए अर्जुन आप कर्म करो। और जनक आदि ने इसी वास्ते कर्म किए। तो तस्य जो शब्द है कि यदि आपको कुछ आवश्यकता नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आप तृप्त है, आप संतुष्ट है, तो भी आपको इस विश्व के लिए कर्म करना पड़ेगा।
ये भगवान ने कहा। अब इसका और आगे का जो वर्णन है अति महत्व का, ये तो कर्मयोग पर तो बता ही रहे, और ये अध्याय का नाम ही कर्मयोग है, और इसके बाद के भी जो अध्याय है वो भी कर्मयोग पर है। तो कर्मयोग का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि यदि ययम न वर्तेयम जातो कर्मण तंद्रित मम वर्तमान वर्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः उत्सीदेयु मे रोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजा। पहले उसका हम शब्दार्थ करते हैं, या आज के 3 मुख्य श्लोक जो है उसका हम शब्दार्थ करेंगे। न मैं पार्थास्य कर्तव्यम, पार्थ मेरा ऐसा कुछ इस विश्व में नहीं है, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। न मैं पार्थास्य कर्तव्यम, मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, इस 3 भुवन में मुझे कर्म करने की पार्थ कोई आवश्यकता नहीं है। नानुवाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कुछ चाहिए और यार मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं। नानुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, तो भी मैं कर्म करता हूँ। बहुत ध्यान देने जैसी बात है। यदि ययम न वर्तेयम, यदि मैंने कर्म नहीं किया, यदि ययम, ययम यानी ही अयम, मैंने यदि काम नहीं किया, यदि ययम न वर्तेयम जातु कर्मणे तंद्रितः, मैं अतंद्रित होके यदि मैंने कर्म नहीं किया तो मम वर्तमान वर्ते मनुष्य पार्थ सर्वश, हे पार्थ ये सभी मानव समुदाय मेरा अनुकरण करेंगे। मम वर्तमानु अनुवर्तन्ते, मम वर्तम अनुवर्तन्ते, ये सब पुरुष, ये सब मनुष्य मेरा ही अनुकरण करेंगे। ये वाक्य गीता में 2 बार आया है, इसके बाद में चर्चा करेंगे। उत्सीदेयुरि में, उत्सीद का अर्थ है नष्ट होना, उत्सन्न होना, नाश होना। न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि कर्म नहीं किया, चेदहम का यहाँ संधि है चेत अहम, यदि मैंने कर्म नहीं किया, समझो मैंने कर्म नहीं किया तो क्या हुआ, संकर च कर्ता श्याम, तो संकर प्रजा उत्पन्न होगी, वर्ण संकरता आ जाएगी समाज में। उपहन्याम इमाम प्रजा, और उस प्रजा का नाश करने वाला मैं होगा, मेरे दायित्व आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी आ जाएगी कि आपके कारण इस विश्व का नाश हुआ। अब इसका भावार्थ ये है कि भगवान भी सतत कर्म करते हैं। मेरे एक एडवोकेट मित्र ने आज मुझे बताया कि आप जो इसका आध्यात्मिक भाव है उसके बारे में बात करो आप, तो हम थोड़ी उसके बारे में भी बात करेंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है गीता का उसकी बात करें, पर आज हम थोड़ी सी आध्यात्मिक इसमें भी हम बात करेंगे। तो मुझे सतत कर्म करना है, भगवान भी सतत कर्म करते हैं। यदि उन्होंने कर्म नहीं किया तो मानव समुदाय उनका अनुकरण करेगा और पूरा विश्व का नाश हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी भगवान की रहेगी। ये इसका भावार्थ है। अब इसका हम शब्दार्थ तत्वार्थ देखेंगे। न मैं पार्थास्य कर्तव्यम, मैंने एक बार एक किताब पढ़ी, भगवद गीता एंड मॉडर्न वर्ल्ड बाय डॉक्टर के.एम. मुंशी, ये भवंस का पब्लिकेशन था। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा भाषांतर किया है इन 3 श्लोकों का, जो मैं आपको बताता हूँ। इन दिस 3 वर्ड देर इज नथिंग दैट आई नीड डू, देर इज नथिंग दैट आई हैव नॉट, नथिंग वर्थ माई हैविंग, येट I act. If I withdraw my attention from action, this world will follow me. It will stop functioning. It will turn into pieces, and I will be considered responsible for that destruction. बहुत अच्छा भावार्थ है। न मैं पार्थास्य कर्तव्य, यहाँ श्री कृष्ण जो बता रहे हैं कि मैं सतत कर्म कर रहा हूँ, ये द्वारकाधीश के रूप में नहीं कह रहे, ये मथुरा वृंदावन का गोप ये होके भी भगवान नहीं बता रहे, ये स्वयं ब्रह्म तत्व बता रहे हैं
कि मैं सतत कर्म करता हूँ। न मैं पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचित्, इन 3 भुवन में, 3 लोक में मैं सतत कर्म करता हूँ। इसका अर्थ क्या है? 3 भुवन का अर्थ है हमारे जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था। ये जो तीनों अवस्थाएं, उसमें भगवान सतत काम करते हैं। यदि भगवान ने काम नहीं किया तो क्या होगा? जागृत अवस्था में हम जो भी कुछ करें, हमारे अंदर भी भगवत तत्व है। इस विश्व में पूरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवत तत्व ही है। उसके कारण ये ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है उसके कारण हो रहा है। जागृत अवस्था में हम जो भी कुछ करें वो भगवत तत्व के कारण ही कर रहे हैं। मैं यदि बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो मेरे शब्द बाहर आ रहे हैं, अंदर मेरी जो एनर्जी है, ये देने वाला कौन है? ये आध्यात्मिक एस्पेक्ट है। तुकाराम ने भी कहा, नहीं अपने बड़े गुरवित, मैं अपने बल से बात नहीं कर सकता। यही बात जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कही है, इट इज नॉट दैट यू स्पीक बट द स्पिरिट ऑफ फादर स्पीकeth इन यू। अब तुकाराम को अंग्रेजी नहीं आती थी और क्राइस्ट को मराठी नहीं आती थी। किसने किसमें से कॉपी किया ये महत्व का नहीं है, ये संभव भी नहीं है, बट दोनों को भगवान की भाषा आती थी। हम जो बात करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम कर्म करते हैं, तो हमारे साथ एक भगवत तत्व है, वो हमें सतत शक्ति देता है। जब अ का उच्चारण करते हैं तो कितनी शक्ति उसमें उसका उपयोग होता है, तब हमारे मुंह में से अ शब्द बाहर आएगा। तो जागृत अवस्था में भी हम जो कुछ देख रहे हैं तो भगवत तत्व तो है, वो कर्म कर रहा है। स्वप्नावस्था में भी जब स्थूल शरीर जो है वो सो जाता है और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दो ही काम करते हैं, तो स्वप्नावस्था में भी उस भगवत तत्व है। हम स्वप्नावस्था में भी जो मन से जो विचार करते हैं तो स्वप्न दिखाई देता है, तो उस समय मन काम करता रहता है। और जब सुषुप्त अवस्था आती, तीसरी अवस्था, उस अवस्था में भी भगवान काम करता है। हमारे श्वासोच्छ्वास जो होता है वो कौन कर रहा है? और सुबह में उठते ही हमारी जो स्मरण शक्ति वो वापस आ जाती है। सुषुप्त अवस्था में हमें कुछ भी याद नहीं, हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे थे, कुछ भी याद नहीं। तो भी सुबह में उठते ही हमारी स्मरण शक्ति वापस आती, हमें कौन उठाता है? तो ये तीनों अवस्था जो है उसमें भगवत तत्व काम करता है। यही भगवान कह रहे हैं, ये जो ब्रह्म तत्व है वो सतत कर्म करता है। हवा है, पृथ्वी है, पानी है, सूर्य है, चंद्र है, जितने भी एलिमेंटल फोर्सेस है, फिनोमिनल फोर्सेस, सब के सब काम करते हैं। न मैं पार्थास्ति त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाप्तम अवाप्तव्यम, मेरे पास कुछ है या कुछ मुझे प्राप्त करना है ऐसे कोई बात नहीं। अरे जिसने ब्रह्मांड, इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, उसको कौन सी आवश्यकता होगी? कुछ भी आवश्यकता न होते हुए भी भगवान सतत काम कर रहे हैं। यहाँ ये ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व हमें बता रहा है, ये ब्रह्म हमें बता रहा है। श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप में बता रहे हैं। ये श्री कृष्ण के पास से इतनी सारी चीजें सीखने से, वो एक तत्व चिंतक है, वो एक राजकीय पुरुष है, वो एक मित्र है, ये सब कुछ है, ज्ञाता है, सभी योगों के ईश्वर है। वो 82 प्रकार के योग है, सभी के सभी उनको आते। नानुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्म, तो भी मैं कर्म करता हूँ। यही कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और सारथी का काम इतना अच्छी तरीके से निभाया है। महाभारत का युद्ध देखे तो जो सारथी होता है उसकी इतनी जिम्मेदारी होती है। यदि सारथी ठीक नहीं होगा तो वो सेनापति मर सकता है, युद्ध मर सकता है। इतना अच्छा काम श्री कृष्ण ने सारथित्व किया है और कर्ण में मारने में उनका ही हाथ था, उनका सारथी तो जो था वो वहाँ पे काम में आया। तो उन्होंने सब किया। वो श्री कृष्ण जो है वो पांडवों के प्रतिनिधि होके कौरवों के पास गए थे, शिष्टाई करने गए थे, मंत्रणा की थी। तो उन्होंने सब अपना काम इतना अच्छी तरीके से निभाया है। और इसकी बात मुझे बाद में करने जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ।
तो नानुवाप्तम अवाप्तम वर्त एवच कर्मणि, मैं सतत कर्म करता हूँ। यदि यदि यम न वर्ते, हम दूसरा श्लोक देखेंगे, यदि यम न वर्तेयम, यदि मैंने काम नहीं किया क्या होगा, विश्व का क्या होगा। एक क्षण भगवान ऐसे कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, हमारा सबका श्वास बंद हो जाएगा, हम खड़े भी नहीं रह सकेंगे, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। 24/7/360 डेज वो तत्व काम कर रहा है। यदि अयम न वर्ते जातु कर्मण्य तंद्रित, जातु कर्मण्य तंद्रित, यहाँ पे संधि है, कर्मणि अतंद्रित, सावधान होके संभर के काम करना है। जातु कर्मणि अतंद्रित, अंद्रित तंद्रित का अर्थ है सावध होके काम करना है, बहुत सावधानी से काम करना है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। मम वर्तमान में वर्तन्ते मनुष्य, यदि उन्होंने काम नहीं किया, यदि ऑफिस में ऑफिसर काम नहीं करता है तो क्या होगा, तो पूरा स्टाफ है वो काम करना छोड़ देगा। यदि एम न वर्ते, इसी वजह से पिछले श्लोक में हमने देखा यदि आचरती श्रेष्ठ तत्त एवं इतरे चला, इसीलिए तो श्रेष्ठों को काम करना है। मम वर्तमान वर्तने मनुष्य, सब मनुष्य मेरा ही अनुकरण करेंगे, जैसे बड़े करते हैं वैसे छोटे करते हैं, जैसे ऊपर के काम करते हैं वैसे नीचे का काम करते हैं। पार्थ सर्वश, सब जगह पे सब तरीके से, हे पार्थ ये सब मनुष्य काम करना छोड़ देंगे, इसलिए मैं अत्यंत सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस तीनों श्लोक पे कहे गए कि सतत हमें काम करना है, जो टॉप मोस्ट है उसको भी सतत काम करना है, क्योंकि उसका अनुकरण दूसरे करते हैं, और यदि नहीं किया तो बाद में देखेंगे हम कि पूरा तंत्र ठप हो जाता है। इसीलिए जो श्रेष्ठ होता है उसको कर्म करना पड़ता है। यहाँ अतंद्रिता का उपयोग है, जो शब्द बताया गया बहुत सावधानी से करना है। मैं 2-3 प्रसंग बताता हूँ, महाभारत के हैं, कि जब श्री कृष्ण शिष्टाई करने गए, अत्यंत सावधानी पूर्वक उन्होंने वहां पे बातें की है। दुर्योधन ने कहा कि मैं आपको सुचाग्रे नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव, ये उसने कहा कि मैं सुई की टोक इतनी जमीन भी नहीं दूंगा युद्ध के बिना, आपको युद्ध करना होगा, हमें हरा दो, बाद में आपको जो चाहे वो करो, ऐसे ही दुर्योधन ने कहा। श्री कृष्ण तो विनाश चाहते नहीं थे, श्री कृष्ण युद्ध चाहते नहीं है, शांति के सभी प्रयत्न उन्होंने किए। बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने बाद में बात की कि भाई कम से कम इन 5 भाइयों को 5 गांव दे दो, वो भी उसने नहीं माना और युद्ध अटल हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा नगर आयोजन और प्रादेशिक आयोजन पर करता हूँ, ये एप्लीकेशन क्या है महाभारत रामायण गीता का, ये मैं आपको बताता हूँ। जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ दिया गया, धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर राज्य के 2 भाग कर दिए, मुख्य भाग रहा दुर्योधन के पास, और इंद्रप्रस्थ नाम का एक भाग उसको दे, जहाँ पे बंजर भाग, वो पूरी बंजर जमीन है, वहाँ पे वन प्रदेश भी, दांडकारण्य जो कहा जाता है, अर्जुन को पूरा वो साफ करना पड़ा, और वहाँ पे रिहैबिलिटेशन करने के लिए उसको जमीन साफ करनी पड़ी। जो मय दानव है, मय नाम का जो एक आर्किटेक्ट था, जिसने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, मय मतम उसको कहा जाता है, हम आर्किटेक्ट उसका अभ्यास करते हैं। वो मय मतम में नगर आयोजन कैसे करना है, प्रादेशिक आयोजन कैसे करना है, मकान कैसे बनाने, इसकी चर्चा कर दी। वो उनका आर्किटेक्ट था इंद्रप्रस्थ का, और मुख्य सूत्रधार तो श्री कृष्ण थे। उन्होंने क्या किया, जो इंद्रप्रस्थ था वहाँ पे उन्होंने 5 नगर बसाए, उसका आयोजन किया। ये पंच महाभूत के आधार पर उन्होंने ये 5 शहर बनाए, सोनीप्रस्थ, पानीप्रस्थ, बागप्रस्थ, विकासप्रस्थ, और एक यूनिवर्सिटी टाउन गुरुग्राम करके बनाया, और बीच में इंद्रप्रस्थ था, और यहाँ से यमुना जाती है। अब हुआ ऐसे कि इतना अच्छा प्रादेशिक आयोजन करने के कारण उनकी बहुत उन्नति हुई। ये आयोजन के कारण उनका उत्पन्न बहुत बढ़ गया, एग्रीकल्चर उत्पन्न और बाकी सब कुछ।
इसके कारण पांडव बहुत समृद्ध हो गए और यही समृद्धि का कारण ईर्ष्या का कारण हो गया। और कौरवों के साथ जो बाद में जो द्रौपदी का जो एपिसोड है कि दुर्योधन पानी में गिर गए और द्रौपदी हंसे, ये भाग आपको पता है। इसके बाद युद्ध हुआ है और युद्ध में सब कौरव मारे गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण गांधारी के पास गए शोक व्यक्त करने, और गांधारी ने उनका स्वागत किया क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था। गांधारी ने श्री कृष्ण को कहा कि श्री कृष्ण, ये युद्ध उसको आप टाल सकते थे, यदि तूने सोचा होता तो ये युद्ध न होता। कृष्ण ने जवाब दिया, माते ऐसी बात नहीं है, युद्ध तो होना ही था, वो अटल था और इसी कारण वो युद्ध हुआ है। गांधारी ने कहा कि नहीं कृष्ण, यदि डिसाइड किया होता, तूने ठीक तरीके से पांडवों को समझाया होता, कौरवों को समझाया होता, तूने ठीक तरीके से निर्णयात्मक भूमिका निभाई होती तो युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण ने फिर से कहा कि नहीं माता, ऐसे नहीं है, पर आप ये बता रही है तो मैं आपको कहता हूँ कि ये युद्ध करना न करना ये दुर्योधन के हाथ में था। यदि आपको आधा राज्य नहीं देना है पांडवों को, तो मैंने तो 5 गांव की उसका डिमांड किया था, मांगा था, तो 5 गांव दुर्योधन ने क्यों नहीं दिए? यदि दुर्योधन ने 5 गांव दिए होते तो ये युद्ध ना होता। गांधारी हंसी यहाँ पे, और उसने जो बात कही है वो सुनने जैसी है। उसने कहा, कृष्ण तो कौन से 5 नगरों की बात कर रहा है, 5 गांवों की बात कर रहा है? सोनीप्रस्थ, पानीप्रस्थ, बागप्रस्थ, विकासप्रस्थ और गुरुग्राम, ये 5 गांवों की बात की है। ये 5 गांव ऐसे हैं, यहाँ पे हस्तिनापुर है, ये 5 गांव के कारण हस्तिनापुर का पूरा उसका सार्वभौमत्व खत्म हो जाता था, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता, क्योंकि जितने भी हाईवेज है ये सब यहाँ से ही पसार होते हैं। जो गुरुग्राम है उसको आज हम गुड़गांव कहते हैं, जो सोनीप्रस्थ है उसको सोनीपत कहते हैं, पानीप्रस्थ ये पानीपत है, बागप्रस्थ ये बागपत है, विकासप्रस्थ जो आज उसको फरीदाबाद कहा जाता है, और बीच में इंद्रप्रस्थ है जहाँ पर प्रगति मैदान जो है, इंडिया गेट है, ये इंद्रप्रस्थ का था। तो ये 5 गांव में से सभी हाईवे आज के दिन में वहीं से जाते हैं। ये 5 गांव के कारण ये हाईवे पे यदि पांडवों का वर्चस्व आ गया तो कौरव बिना युद्ध के हार जाते। और यही बात आज तक जितने युद्ध हुए उसमें हुआ है। पानीपत के 3 युद्धों में यही बातें हुई है कि जो रोड्स थे, जो सप्लाई कोर था, वो पूरा टूट चुका था। मराठाओं का भी टूट चुका था, अहमद शाह अब्दाली दुरानी का भी टूट चुका था, और इसी कारण युद्ध में दोनों तरफ से बहुत आदमी मारे गए। तो ये जो 5 गांव मांगे वो इतने सावधानी से श्री कृष्ण ने मांगे, अतंद्रितः। ये जो सावधता होनी चाहिए, ये जो आयोजन होना चाहिए, ये जो स्मार्टनेस होनी चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, ये सब अतंद्रिता में आता है। कोई भी कर्म करो, यदि कर्म ठीक तरह से सावधानी से नहीं करेंगे, पूरे बड़े के बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस टूट चुके हैं। एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट के 2 बेटे, एक तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, दूसरा पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? सावधानता नहीं रखी। हमने सावधानता नहीं रखी, इसी कारण युद्ध एक के बाद युद्ध हारते गए। ये इतिहास है, इतिहास को समझना पड़ेगा। इसी वजह से भगवान का यदि ये हम न वर्ते हम जातु कर्मणे अतंद्रितः, यदि मैंने सावधानी, ये जो पूरा डिजाइन भगवान ने बताया, जितने भी शरीर, जितना भी पूरा विश्व बनाया, जो चक्र घूम रहे, जो ग्रह घूम रहे, पृथ्वी घूम रही है, सब इतना बढ़िया आयोजन भगवान ने किया, इतनी सावधानता से किया है। हमारा शरीर का यदि हम देखें तो पेनक्रियास कितनी सावधानी से काम कर रही है। पेनक्रियास है, हमारे जठर है, हमारे आंखें है, मन है, बुद्धि है, हृदय है, सब कुछ देखो ये कैसी डिजाइन बनाई। एक बार डिजाइन बनाई वो फाइनल हो गई। ये हम सोचे तो समझ में आएगा कि ब्रह्म तत्व कैसे काम कर रहा है। ये आध्यात्मिक पक्ष है, और ये व्यवहारिक पक्ष है कि हमें हर कर्म में सावधानी से काम करना है। हम सावध नहीं रहे, इसी कारण हमारे साम्राज्य के साम्राज्य टूट गए।
हम्पी जैसा जबरदस्त साम्राज्य, विश्व प्रतिष्ठित जो आर्किटेक्चर है, पूरा का पूरा नाश हो गया क्योंकि राजा ने सावधानता नहीं रखी। पूरा हम्पी इसी तरीके से टूट गया। पूरा यादव साम्राज्य देवगिरी का इसी तरीके से टूट गया। साम्राज्य के साम्राज्य टूट गए क्योंकि सावधानता नहीं रखी। अतंत्रित जो होना चाहिए वो नहीं रखा, वो तंत्रित में गए। उत्सी देवियों में रुका। आगे देखते हैं, ये पृथ्वी पर, ये ब्रह्मांड में, अभी पृथ्वी देखेंगे। उत्सी देवियों में ये पूरा नष्ट हो जाएगा। उत्सित का अर्थ है उत्सन्न, नष्ट होना, नाश होना। न कुर्याम कर्म चेदहम, न कुर्यात कर्म चेत अहम। चेत यानी यदि, समझो कि मैंने कर्म नहीं किया तो पूरा पृथ्वी का नाश हो जाएगा। क्या अर्थ है इसका? पृथ्वी का नाश का अर्थ ऐसे नहीं कि पृथ्वी टूट जाएगी, पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी। कोरोना काल में यदि डॉक्टरों ने कहा होता कि हम कर्म नहीं करते हैं तो क्या परिस्थिति होगी। जितने भी कोरोना वॉरियर्स है, जितना नमस्कार करे इतना कम है। उन्होंने अपना कर्म निभाया और वो भी अत्यंत सावधानी से कर्म निभाया। अतंत्रित होकर उन्होंने कर्म निभाया। यदि वो नहीं करते तो उत्सी देह में कितने मानव मर जाते इस कोरोना युद्ध में। हम देखते हैं कि सफाई कामदार, यदि उन्होंने कर्म नहीं किया तो क्या होगा। अहमदाबाद में हर रोज का 4000 टन सॉलिड वेस्ट होता है और सुबह में 6 बजे से वो सफाई कामदार सब काम करते हैं। सुबह में उठते हैं तो कहीं भी हमें घन कचरा दिखाई नहीं देता है, सॉलिड वेस्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दे? एक दिन यदि वो सफाई कामदार काम नहीं किया उन्होंने तो हमारे शहरों की क्या स्थिति होगी, ड्रेनेज व्यवस्था का क्या होगा, पानी व्यवस्था क्या होगी, ये बिजली जो आ रही है उसकी क्या। तो इस तरीके से वो नाश हो गए, पूरी सिस्टम ठप हो जाएगी। उत्सी देव का अर्थ यह है, संकर से चेक करता है, मैं संकर का करता हूँ। संकर व्यवस्था हो गई, संकर वर्ण संकरता आ जाएगी। वर्ण संकरता का अर्थ है दो परस्पर विरोधी धर्म एक हो जाते हैं, तो उसमें से जो एक धर्म बनता है उसको कहते हैं वर्ण संकर। जैसे ऑक्सीजन है, वो दहन प्रक्रिया में मदद करता है, उसका खुद का दहन नहीं होता है। हाइड्रोजन उसका खुद का दहन होता है। अब ये दो परस्पर विरोधी है, अब उनका संयोग होता है तो उसमें से पानी होता है, और पानी का धर्म है अग्नि का शमन करना। ब्राह्मण पति है और स्त्री वैश्य है, उन दोनों का विवाह हो गया, जो संतति आती है तो उसमें न तो ब्राह्मण के गुण आएंगे न तो वैश्य के गुण आएंगे। हम देख, इसको वर्ण संकर प्रजा कहते हैं। धंधे में भी ऐसे होता है कि ब्राह्मण है, यदि वो व्यापार शुरू करेगा तो वो मुनाफा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है मुनाफा करने का। उसका जो स्वभाव है वो सात्विक होने के कारण ये 3 गुणों पर ये सब आधारित है। क्षत्रिय है, यदि वो सिखाने बैठेगा तो वो सिखा नहीं सकेगा, उसका काम है युद्ध करना। तो ये वर्ण संकरता आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात है, कर्म संकर से च करता श्याम। मैं वर्ण संकरता कर रहा हूँ, ऐसा मेरा पे आरोप आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। उपहन्याम इमा प्रजा, और मैं ये प्रजा का नाश करने वाला हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही महत्व की चीज़ है। भगवान ने जो भी बातें भगवत गीता में कही है वो प्रश्नोत्तरी है। अर्जुन ने जो जो बातें कही, जो जो प्रश्न पूछे, उसके जवाब भगवान ने दिए और उसका संकलन व्यास जी ने किया है। अब प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो बातें कही, यहाँ पे भगवान ने कई बातें नहीं की। प्रथम अध्याय में कभी भगवान उवाच नहीं है, अर्जुन उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच है, संजय उवाच है। अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा यदि मैं युद्ध करूँगा, यदि ये युद्ध हुआ, सबसे ज़्यादा कौन मारे जाएंगे? युवा वर्ग मारा जाएगा, जो सभी धर्मों का पालन करता है।
जो जाति धर्म है, वर्ण धर्म है, कुल धर्म है, ये सब का ध्यान कौन रखता है? युवान करता है। आज भारत को युवा भारत कहा जाता है क्योंकि 44% ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग। विश्व में कोई भी देश युवा नहीं है, भारत युवा है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपयोग करना है, युवाओं का उपयोग करना है। यदि युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा युवा मारे जाएंगे। युवा मारे गए तो घर में काम करने वाले युवा मारे जाएंगे जो कमाते हैं। तो घर में दूसरे को कमाने वाला न होने के कारण जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएगी, और वो ये होता है। बैंकॉक में यही हुआ, वियतनाम में यही हुआ, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, ये सब में युद्ध के कारण स्त्रियां दूषित हुई हैं। भारत का यदि हम अभ्यास करें, इतिहास का अभ्यास करें, इतने आक्रमण है। सबसे प्रथम यदि कोई टारगेट हुआ है तो स्त्रियां टारगेट हुए, अत्यंत अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, और उसमें से वर्ण संकर प्रजा निर्मित हो गई है। सब स्त्रियों ने तो आत्महत्या नहीं की, उनको तो पैसा कमाना, क्या करेंगे? उन्होंने मुसलमानों से शादी की, क्रिश्चियनों से शादी की, और वर्ण संकर प्रजा पैदा हो गई। भारत में बहुत सारे वर्ण संकर प्रजा है। युद्ध के कारण वर्ण संकरता आ जाती है, और वर्ण संकरता के कारण जाति धर्म, कुल धर्म, वर्ण धर्म, ये सब नाश होते, क्योंकि वे कोई करेगा ही नहीं। इसके कारण जो पिंड प्रक्रिया, ये जो है श्राद्ध प्रक्रिया, ये सब बंद हो जाएगी, सब नरक में जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाए। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णे वर्ण संकर, ये अर्जुन ने कहा। अर्जुन का भय है, यदि मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध के कारण इस तरीके से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही, पर यहाँ पे अभी भगवान कहते हैं उत्सी देयु में का न कुर्याम कर्म चित। अर्जुन, यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो वर्ण संकर प्रजा होगी। हमने युद्ध नहीं किए, उस समय हमारे पे अत्याचार होते थे, क्यों बादशाहों के साथ, सुल्तानों के साथ हमने युद्ध नहीं किए? हम सब भाग गए, और इसी कारण हमारे कई स्त्रियों को उठा के गए। यादव के उसकी रानी और बेटी को खिलजी उठा के गया। वही खिलजी अहमदाबाद के जो करण है उसके पत्नी और पुत्री को उठा के गया। पाटन में यही किया। सब जगह पूरा इतिहास ही है। गोदावरी के किनारे पर सीता का अपहरण हुआ, उसी गोदावरी के किनारे से शिवाजी महाराज की जो चाची है उसके काकी का अपहरण हुआ। जहांगीर के सैनिकों ने, कई औरतें नहा रही थी, उसको उठा के। यही कारण था जीजाबाई को अत्यंत जो क्रोध आया। उस समय वो गर्भवती थी शिवाजी के समय में, और उसने तय किया कि मैं अपने बेटे को ऐसा बनाऊंगी जो इनको पराजित करेगा। तो वर्ण संकर प्रजा, हमने युद्ध नहीं किया। आज भी हम देखते हैं क्यों स्त्रियों पर इतना अत्याचार होता है, क्योंकि हम युद्ध नहीं कर रहे। युद्ध का अर्थ है हम कार्य नहीं कर रहे, उनको दंड नहीं दे रहे, उनको मारते नहीं है। ये करना ही पड़ेगा। उच्ची देयु में रोका न कुर्याम कर्म चेदहम। तो ये पूरी जो प्रजा है, वर्ण संकर प्रजा है जी। धंधे में हम देखते हैं वर्ण संकरता आ गई है, पैसे में देखे वर्ण संकरता आ गई, हमारे शिक्षण प्रथा में वर्ण संकरता आ गई, हमारा जो ज्ञान था, हमारे जो ग्रंथ थे, और दूसरे धर्म के ग्रंथ उसमें आ गए, उसका प्रभाव आ गया, और सब मिक्स हो गया। हमारा एजुकेशन भी संकर हो गया। ये संकरता आ जाती है, और उसके कारण पूरी जो संस्कृति है वो नष्ट हो जाए, सिविलाइजेशन नष्ट हो जाती है। मैं कई बार कहता हूँ कि 49 सिविलाइजेशंस थी, मानव सभ्यताएं थी, मानव संस्कृतियाँ थी। उसमें से एक ही संस्कृति बची है, और वो वैदिक संस्कृति। बाकी की मेसोपोटामियन संस्कृति, इजिप्शियन संस्कृति, नायल संस्कृति, ग्रीक संस्कृति, रोमन संस्कृति, मायन संस्कृति, चाइनीज संस्कृति, ये सब के सब नाश हो गई। वहाँ पे वर्ण संकरता आ गई, क्योंकि उन्होंने युद्ध ठीक समय पर युद्ध नहीं किए। तो इस तरीके से भगवान ने यहाँ पे इस पर काफ़ी जोर दिया है, काफ़ी भार दिया है कि
आप सतत कर्म करते रहो, न वे पार्थास्ति कर्तव्य। यहाँ श्री कृष्ण हमें कर्म करने का उपदेश है, यहाँ ब्रह्म तत्व हमें कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं और बहुत ही सावधानी से अच्छे आयोजन से हमें कर्म करेंगे, अच्छे आयोजन से युद्ध करेंगे, सही समय पे युद्ध करेंगे, सही जगह पे युद्ध करेंगे, सही पद्धति से युद्ध करेंगे, सही शस्त्रास्त्रों से युद्ध करेंगे, तो हम युद्ध बहुत ही कम नुकसान से जीत सकते हैं। ये भगवत गीता ने बताया है। ये महाभारत के युद्ध में भी हम देख सकते हैं कि पांडव क्यों जीते, 7 अक्षौहिणी सेना होते हुए भी। कौरव तो बहुत समृद्ध थे तो भी वो हार गए, क्योंकि उसमें उन्होंने वो अतंत्रित नहीं हुए, तंत्रित हुए, वो सावध नहीं रहे, आयोजन ठीक तरह से नहीं किया। बहुत सारे इसके कारण है। तो यहाँ हम समाप्त करते, बाकी के जो श्लोक है वो हम देखेंगे कि सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्राम। ये जो बहुत महत्व के श्लोक है, इसकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। मैं प्रारंभिक जो मंत्र कहता हूँ उसका अर्थ मैं इसके बाद के वक्तव्य में करूँगा। हरि ओम हरि ओम हरि।